हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है जो कि है प्रायिकता। पिछले वीडियो में 15.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे। बाकी के क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 7 दिया गया। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा पॉइंट 1 में है कि लाल है, 2 में है सफेद है, तीसरा है हरा नहीं है। यानी प्रश्न 7 दिया गया, इसमें कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा या दृश्य निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि एक डिब्बा है जिसमें 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है इसको नोट कर लेते हैं। लाल कंचे बराबर है 5, सफेद कंचे 8, हरे कंचे 4। ठीक है, यानी लाल कंचे 5, सफेद कंचे 8 और हरे कंचे 4 है। तो सबसे पहले निकालते हैं कुल कंचे। कुल कंचे बराबर क्या होगा? लाल प्लस सफेद, लाल कंचे प्लस सफेद कंचे प्लस हरे कंचे। लाल कितने हैं? 5 प्लस सफेद 8 प्लस हरे 4 बराबर टोटल कितने? 8, 5 और 8 13, 4 17। कुल कंचे हमारे हो गए 17। अब इसमें पॉइंट 1 देखते हैं। इसमें पॉइंट 1 में दिया गया है कि लाल है। लाल है, लाल होने के लिए क्या होना चाहिए? यानी लाल है, यही करा निकाला गया कंचा लाल है। लाल की प्रायिकता ज्ञात है, तो लाल की प्रायिकता के लिए क्या होगा? अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार में क्या होगा? लाल कंचे लिखते हैं। अनुकूल अनुकूल प्रकार बराबर लाल कंचे। कंचे बराबर लाल कंचे कितने हैं? 5। फिर अनुकूल प्रकार में 5 हो गए। फिर कुल प्रकार कुल प्रकार बराबर कुल कंचे। कुल कंचे कुल कंचे कितने हैं? 17। ठीक। अब इसमें करल लाल की प्रायिकता क्या है? करल इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, यानी लाल की प्रायिकता। लाल कंचे की प्रायिकता बराबर क्या होगा? अनुकूल प्रकार। अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। कुल प्रकार अनुकूल प्रकार क्या है? लाल कंचे। अनुकूल प्रकार बराबर लाल कंचे बराबर लाल कितने? 5। तो अनुकूल प्रकार में क्या है? 5/17।
अनुकूल प्रकार है 5 और कुल प्रकार है यानी कुल कंचे 17। तो लाल की प्रायिकता क्या होगी? लाल कंचे की प्रायिकता हमारी आ गई 5/17। यानी करार पॉइंट वन में कि लाल है तो लाल की प्रायिकता के लिए क्या होगा? अनुकूल प्रकार। अनुकूल प्रकार बराबर लाल कंचे कितने? 5। फिर कुल प्रकार बराबर कुल कंचे बराबर 17 है। फिर लाल कंचे की प्रायिकता बराबर क्या होगा? अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार हमारे में है 5 कंचे, यानी लाल की प्रायिकता निकाल ले तो लाल बटे कुल यानी टोटल लाल सफेद और हरे 17। तो लाल कंचे की प्रायिकता 5/17। पॉइंट दो दिया गया कि सफेद है, पॉइंट दो में सफेद है। सफेद के लिए क्या होगा? सफेद की प्रायिकता के लिए यानी अनुकूल प्रकार में क्या होगा? सफेद कंचे। कुल प्रकार में कुल कंचे। अनुकूल अनुकूल प्रकार बराबर सफेद कंचे। कंचे बराबर कितने? सफेद 8। फिर अगला आगे देखते हैं कुल प्रकार। कुल प्रकार बराबर कुल कंचे। कुल कंचे कितने दिए? 17। फिर करा सफेद कंचे की प्रायिकता। सफेद कंचे की प्रायिकता बराबर क्या होगा? अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल यानी सफेद कंचे की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो अनुकूल प्रकार में क्या होगा? सफेद कंचा बराबर क्या है? 8 बट कुल कितना है? 17। तो ये बराबर हो गई सफेद कंचे की प्रायिकता। कंचे की प्रायिकता सफेद कंचे की प्रायिकता के लिए क्या होगा? अनुकूल प्रकार यानी सफेद कंचे की प्रायिकता ज्ञात करें तो सफेद कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या। यानी अनुकूल प्रकार में सफेद कंच अनुकूल प्रकार बराबर सफेद कंचे बराबर कितने? सफेद 8। कुल प्रकार में कुल कंचे बराबर कितने? 17। सफेद कंचे की प्रायिकता अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार में क्या है? सफेद कंचे 8 और कुल प्रकार में 17, क्योंकि 3 कंचे दिए। फिर दिया गया पॉइंट 3, हरा नहीं है। करा इसमें करा हरा नहीं है, यदि हरा नहीं है तो क्या होगा? लाल और सफेद। ठीक है, अगर हरा नहीं है, करा पॉइंट वन में दिया लाल, दूसरे में सफेद, तीसरे में करा हरा नहीं है। जब हरा नहीं है तो क्या होगा? लाल और सफेद हो जाएगा। तो लिखते हैं अनुकूल प्रकार अनुकूल प्रकार बराबर लाल कंचे प्लस सफेद कंचे। लाल कितने? 5, सफेद 8, 13। कुल कंचे कुल प्रकार बराबर कुल कंचे।
कुल कंचे कितने हमारे 17। अब निकालना है कि हरा कंचा नहीं है की प्रायिकता। ठीक है, हरा कंचा नहीं है की प्रायिकता बराबर क्या होगा, कुल अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार में क्या होगा, हरे की प्रायिकता नहीं है तो सफेद और लाल की तो है। हरा कंचा नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होगा, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। ठीक है, अनुकूल प्रकार में क्या होगा, लाल कंचे प्लस सफेद कंचे, टोटल कितने 13 बराबर होगा 13 बटे कुल प्रकार में 17। ये होगा हरा कंचा नहीं की प्रायिकता। तेरह बटे 17। इसको एक और दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है कि हरा नहीं है, अगर हरा नहीं है तो क्या होगा, सफेद होगा और लाल होगा। तो इसको यानी हरा नहीं है तो क्या होगा, लाल होगा सफेद होगा, यानी लाल की प्रायिकता प्लस सफेद की प्रायिकता। यहां पे लिखते हैं या, पॉइंट 3 का या। करा हरा नहीं है, हरा नहीं है तो क्या होगा, लाल होगा और सफेद होगा। ठीक है, तो लाल की प्रायिकता प्लस सफेद की प्रायिकता। लाल की प्रायिकता क्या मिली, 5/17 और सफेद की 8/17, दोनों को जोड़ दें बराबर लाल की प्रायिकता प्लस सफेद की प्रायिकता। ठीक है, बराबर होगा लाल की कितनी है 5/17 और प्लस सफेद की 8/17। हर दोनों के समान है तो अंक जुड़ जाएगा, 8×5 = 13/17 ये हो जाएगा। ठीक है, तो सफेद यानी लाल रंग की प्रायिकता के लिए अनुकूल प्रकार बराबर लाल कंचे बराबर 5 और कुल प्रकार बराबर कुल कंचे बराबर 17। यानी लाल कंचे की प्रायिकता बराबर अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार में क्या होगा, लाल कंचे 5/17। फिर सफेद है कह रहा, तो अनुकूल प्रकार बराबर सफेद कंचे बराबर कितना, सफेद कंचे 8 है, कुल प्रकार में 17 है। तो सफेद कंचे की प्रायिकता अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो सफेद कंचे की प्रायिकता अनुकूल प्रकार सफेद कंचे कितने 8 है बटे 17। हरा नहीं है तो फिर क्या होगा, लाल होगा और सफेद होगा, तो अनुकूल प्रकार में लाल कंचे प्लस सफेद कंचे। लाल कितने 5, सफेद कितने 8 बराबर 13। कुल प्रकार में कुल कंचे कितने 17। तो हरा नहीं, हरा कंचा नहीं की प्रायिकता अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार में क्या है 13 यानी सफेद और लाल 13 और कुल प्रकार में 17। ठीक है, तो इसको
13/17। फिर या में देखा है, इस पॉइंट 3 को दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि अगर हरा नहीं है तो क्या है, सफेद है और लाल है, तो सफेद की प्रायिकता प्लस लाल की प्रायिकता, इसको जोड़, फिलहाल इसकी पॉइंट जरूरत नहीं है। प्रश्न 7 को नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 है, में दिया गया, कह रहा है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का पॉइंट 1 में दिया गया कि 50 पैसे का होगा, पॉइंट 2 में दिया गया 5 रुपए का नहीं होगा। यानी एक पिग्गी बैंक है, इसमें 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या दी गई है। पिग्गी बैंक को उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरता है, तो जिसकी प्रायिकता संप्रायिकता क्या होगी कि 50 पैसे का सिक्का होगा पॉइंट 1 में, पॉइंट 2 में 5 रुपए का नहीं होगा। तो इसको सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो चीजें दी गई हैं उनको नोट कर लेते हैं, ठीक है। यानी 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के लिख लीजिए। 50 पैसे के सिक्के बराबर कितना है, 100। फिर 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के बराबर कितने, 50। फिर 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के 20। फिर 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के बराबर कितने, 10। ठीक है। अब यहां से निकालते कुल सिक्के। कुल सिक्के क्या होंगे, यानी 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के, 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए। लिखते कुल सिक्के, कुल सिक्के बराबर 50 पैसे के सिक्के प्लस 1 रुपए के सिक्के प्लस 2 रुपए के सिक्के प्लस 5 रुपए के सिक्के बराबर 50 पैसे के सिक्के कितने, 100 प्लस 1 रुपए के 50 प्लस 2 रुपए के 20 प्लस 5 रुपए के 10, टोटल कितने हुए, 100, 50, 150, 20, 170 और 10, 180। 180 कुल सिक्के। कुल सिक्के आगे डैश का मतलब है
कि इसके आगे है और यहाँ पे भी डैश लगा दिया, तो इसका मतलब इसके आगे है। ठीक है, तो पॉइंट वन लेते हैं। पॉइंट वन, 50 पैसे के सिक्के। पॉइंट वन, 50 पैसे का होगा, ये दिया। पॉइंट वन में दिया गया 50 पैसे का होगा, यानी 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता बराबर क्या होगा, अनुकूल प्रकार। अनुकूल प्रकार में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर कुल प्रकार में कुल सिक्कों की संख्या। ठीक है, पॉइंट वन में लिखते हैं अनुकूल प्रकार, अनुकूल प्रकार बराबर 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्के कितने, 100। फिर कुल प्रकार, कुल प्रकार बराबर कुल सिक्के, कुल सिक्के। अब निकालते हैं 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता। 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता बराबर क्या होगा, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार में क्या होगा, यानी 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो अनुकूल प्रकार में 50 पैसे के सिक्के कितने, 100 बटे कुल प्रकार में यानी कुल प्रकार में कुल सिक्के बराबर ये होगा कुल सिक्के 180। 180, जीरो से जीरो, दो पंचे 10, दो नेम 18, ये बराबर हो जाएगा 5/9, यानी 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता। 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता। पॉइंट वन इसका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन का, कि सबसे पहले क्या किया, 50 पैसे का होगा, इसमें दिया 50 पैसे का होगा, तो अनुकूल प्रकार में क्या होगा, अनुकूल प्रकार बराबर 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्के कितने, 100। कुल प्रकार में कुल सिक्के कितने, 180, यहाँ पे ये निकाला। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता बराबर अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार यानी 50 पैसे के सिक्के। ठीक है, ये लिखा। अनुकूल प्रकार में 50 पैसे सिक्के बराबर 100, यानी अनुकूल प्रकार में 100 और कुल प्रकार में कुल सिक्के यानी 180। ठीक है, जीरो से जीरो काट दिया और दो से काटा, दो पंचे 10, दो नेम 18, यानी 5/9, यानी 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता क्या है, 5/9। फिर कहा 5 रुपए का नहीं है, यानी 5 रुपए का नहीं है, इसमें क्या होगा, पॉइंट दो नोट करते हैं। 5 रुपए का नहीं होगा। पॉइंट दो में कहा 5 रुपए का नहीं है,
होगा, तो फिर किसका होगा? अगर 5 रुपए का नहीं है तो इसमें सिक्के क्या? 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 50, और 5 रुपए का नहीं है तो फिर किसका होगा? 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए का होगा। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं अनुकूल प्रकार बराबर क्या होगा? यानी 5 रुपए का नहीं है तो फिर किसका होगा? 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए का होगा। ठीक है, बराबर 50 पैसे के सिक्के प्लस 1 रुपए के सिक्के प्लस 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के। ठीक है, तो 50 पैसे कितने हैं? 100, 1 रुपए के 50, 2 रुपए के 20, यानी कर 5 रुपए का नहीं है तो 5 रुपए का नहीं है बोलना है तो 5 रुपए को शामिल ही नहीं करना है, जो बचे उनको शामिल करना है। तो बराबर कितना होगा? 50, 100, 50, 70 और 150 और 20, 170, 170 अनुकूल प्रकार। अनुकूल प्रकार, अनुकूल प्रकार बराबर क्या है? 170। ठीक है, 170 सिक्के। अब क्या इसमें निकालना? कुल प्रकार, कुल प्रकार बराबर कुल सिक्के। कुल सिक्के कितने? 180, यानी 50 पैसे का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का। ठीक है, तो बराबर कितना होगा? 180। प्रायिकता के लिए सूत्र पढ़ा था कि प्रायिकता बराबर अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, ये पढ़ा था। अनुकूल प्रकार में क्या है? वो लेना है अनुकूल प्रकार में जो क्वेश्चन में कह रहा है, यानी जो शामिल है, और बटे में वो सब लेना है जो शामिल है उनको भी और नहीं है उनको। ठीक है, तो अनुकूल प्रकार में तो 5 रुपए का नहीं है की प्रायिकता बराबर क्या होगा? अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार में क्या है? 170, 170 बटे 180। ठीक है, यानी 0 से 0 काट दिया, बराबर आया हमारा 17/18। 5 रुपए का नहीं की प्रायिकता, 5 रुपए का नहीं की प्रायिकता क्या आई? 17/18। यानी इसको दोबारा से रिपीट कर देते हैं। करा, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के,
और 5 रुपए के 10 सिक्के। यदि पिग्गी बैंक को उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा पॉइंट 1 में, और पॉइंट 2 में 5 रुपए का नहीं होगा। तो सबसे पहले जो दिया उसको नोट किया। क्या 50 पैसे के सिक्के बराबर कितने 100, 1 रुपए के सिक्के बराबर 50, 2 रुपए के सिक्के 20, 5 रुपए के सिक्के 10। फिर क्या करें, अब इसमें कुल निकालना है, कुल सिक्के कितने हो गए, यानी 50 पैसे का सिक्का प्लस 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए के सिक्के प्लस 2 रुपए के सिक्के प्लस 5 रुपए के सिक्के। यहाँ पे प्लस क्या दो वो लाइन दी, इसका मतलब है कि इसके आगे है, तो आगे ना लिख के यहाँ पे नीचे से शुरू करें। तो कुल सिक्के कितने हो गए 50 पैसे के 100, 1 रुपए के 50, 2 रुपए के 20, 5 रुपए के 10। तो कुल सिक्के आ गए 180। अब इसमें का पॉइंट 1 में 50 पैसे का होगा, तो 50 पैसे का होगा तो क्या होगा, अनुकूल प्रकार में, अनुकूल प्रकार बराबर क्या होगा 50 पैसे के सिक्के कितने 100, अनुकूल प्रकार बराबर 100, यानी 50 पैसे के सिक्के बराबर कितने 50 पैसे 100। कुल प्रकार में कुल सिक्के कितने, कुल सिक्के निकाले 180। फिर 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता बराबर अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार में क्या 50 पैसे के सिक्के 100 बटे 180, इसको हल किया 5/9 आ गया, यानी सिंपलीफाई किया। फिर पॉइंट 2 लिया, कह रहा 5 रुपए का नहीं है, 5 रुपए का नहीं है तो फिर अनुकूल प्रकार में क्या 5 रुपए को नहीं शामिल करना। ठीक है, तो अनुकूल प्रकार में 50 पैसे के सिक्के प्लस 1 रुपए का सिक्का प्लस 2 रुपए का सिक्का। ठीक है, अनुकूल प्रकार में जैसे जिस चीज को मना कर दिया, जिसको मना कर दिया गया उसको शामिल नहीं करना अनुकूल प्रकार में, और कुल प्रकार में शामिल करना उसको भी। ठीक है, तो अनुकूल 50 पैसा 1 रुपए 2 रुपए। ठीक है, यदि कह रहा 5 रुपए का नहीं है तो 5 रुपए को नहीं, तो कितने हो गए 50, 100, 50, 20, 170। कुल प्रकार में कुल सिक्के कितने निकाले थे 180, 180। 5 रुपए का नहीं है की प्रायिकता अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, 5 रुपए का नहीं बराबर क्या मान रखा 170/180। इसको हल किया तो सिंप्लीफाई किया तो 17/18, यानी 5 रुपए का नहीं की प्रायिकता 17/18। क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ और इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, प्रश्न 9 दिया गया है, करा कि इसमें गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। दुकानदार एक टंकी से जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली या दृश्या उसे देने के लिए निकाली है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो जो दिया गया सबसे पहले उसको नोट करते हैं। तो इसमें नर मछली और मादा मछली दी गई, तो नर मछली बराबर 5 है, मादा मछली 8। ठीक है, करा गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। दुकानदार एक टंकी से जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली या दृश्या उसे देने के लिए निकाली है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली। तो सबसे पहले देखो नर मछली की संख्या कितनी 5 और मादा मछली की 8। अब कुल मछली निकाल लेते हैं पहले, कुल मछली बराबर नर मछली प्लस मादा मछली। नर मछली की संख्या कितनी 5 और मादा की 8, ये टोटल कितनी हुई 13। तो कुल मछली बराबर 13, यहाँ पे भी लिखो कुल मछली
13। ठीक है, कुल मछली आ गई हमारी 13। कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली। तो लिखते हैं अनुकूल प्रकार, अनुकूल प्रकार बराबर नर मछली, नर मछली। नर मछली कितनी है? 5। फिर कुल प्रकार, कुल प्रकार बराबर कुल मछली। कुल मछली कितनी निकाली? 13। कि नर मछली और मादा मछली दोनों मिला के हो गई 13। अब निकालने कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली। तो नर मछली की प्रायिकता बराबर नर मछली की प्रायिकता बराबर क्या होगा? अनुकूल प्रकार, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, कुल। यानी कहें नर मछली की प्रायिकता निकालनी है तो इसमें निकाला है कि अनुकूल प्रकार बराबर नर मछली बराबर 5। तो अनुकूल प्रकार क्या होगा? नर मछली की संख्या कितनी? 5, 5। और कुल प्रकार यानी कुल मछली कितनी? 13। तो ये आ गया हमारा नर मछली की प्रायिकता बराबर 5/13। यानी क्वेश्चन दिया गया, इसमें सबसे पहले क्या किया, जो चीजें दी गई उनको पहले नोट किया। नर मछली और मादा मछली दी गई, तो नर मछली की संख्या कितनी? 5, मादा मछली की 8। तो कुल मछली कितनी हो गई? नर मछली और प्लस मादा मछली बराबर नर मछली की संख्या 5, मादा की 8, 8 5 13। फिर क्या है? अनुकूल प्रकार, यानी प्रकार क्या होगा? कह रहा कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो अनुकूल प्रकार बराबर क्या होगा? नर मछली, और नर मछली की संख्या क्या है? 5। फिर कुल प्रकार यानी कुल मछली की संख्या बराबर कितनी? 13। फिर नर मछली की प्रायिकता बराबर क्या होगा? अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार में क्या है? नर मछली की प्रायिकता निकाल दे तो नर मछली की संख्या, और कुल प्रकार में नर प्लस मादा जो भी दिया गया सब कुछ लेना है 13। तो नर मछली की प्रायिकता 5/13। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं। प्रश्न 10 दिया गया है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली पॉइंट 1 में संतरे की महक वाली है, पॉइंट 2 में नींबू की महक वाली। यानी थैले में सभी नींबू की महक वाली मीठी गोलियां दी गई है और मालिनी बिना थैले में झांके एक कोई गोली निकालती है, जिसकी क्या प्रायिकता है कि पॉइंट 1 में दिया गया कि संतरे की महक वाली है, पॉइंट 2 में नींबू की महक वाली। ये ओरल है, इसमें क्या है कि थैले में सभी नींबू की महक वाली मीठी गोलियां दी गई है, अर्थात थैले में से संतरे की महक वाली मीठी गोली निकालना एक असंभव घटना है। अतः संतरे की महक वाली मीठी गोली की प्रायिकता 0 होगी। फिर पॉइंट 2 में करा नींबू की महक वाली गोली वाली है, यानी थैले में सभी नींबू की महक वाली मीठी गोलियां दी गई हैं, अर्थात थैले से नींबू की महक वाली गोली निकालना एक निश्चित घटना है और नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता बराबर 1। सबसे पहले जब डिफिनेशन इसकी सीखी थी उसमें दिया था कि इसका मान 0 और
एक के बीच में होता है। प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। असंभव घटना 0 होती है और संभव घटना 1 होती है। क्योंकि देखो थैले में सभी नींबू की महक वाली मीठी गोलियां दी गई, तो इसमें से संतरे की तो कोई गोली दी गई नहीं, तो उसमें क्या संतरे की महक वाली गोली निकालना क्या है, एक असंभव घटना है। और संतरे की महक वाली नींबू की घटना क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। फिर दूसरे में क्या, थैले में सभी जो है नींबू की महक वाली मीठी गोलियां दी गई है, अर्थात नींबू की गोली निकालने की प्रायिकता क्या है, निश्चित घटना है। और नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता 1 होगी। पॉइंट 1 में लिखते हैं, थैले में सभी नींबू की महक वाली मीठी गोलियां दी गई हैं, अर्थात थैले से संतरे की महक वाली गोली निकालना एक असंभव घटना है। अतः संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता बराबर 0। पॉइंट 2 दिया गया है, इसमें क्या लिखना है कि थैले में सभी नींबू की महक वाली मीठी गोलियां दी गई है, अर्थात थैले से नींबू की महक वाली गोली निकालना एक निश्चित घटना है। अतः नींबू की महक वाली मीठी गोली की प्रायिकता 1 होगी। थैले लिखना, थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां दी गई हैं, अर्थात नींबू की महक वाली गोली निकालना एक निश्चित घटना है। अतः नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता बराबर 1।
प्रश्न 10 कंप्लीट होता है। सिर्फ ये थ्योरी पे आधारित क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे समझना है। क्यों कह रहा है थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां दी गई हैं, तो पॉइंट पे 1 में दी गई। संतरे की महक वाली गोली निकालना संभव ही नहीं है, क्योंकि इसमें नींबू की महक वाली है, थी संतरे की तो कोई दी गई नहीं। तो क्या लिखना है, थैले में सभी नींबू की महक वाली मीठी गोलियां दी गई है, अर्थात थैले से संतरे की महक वाली मीठी गोली निकालना एक क्या है, असंभव घटना है। अर्थात संतरे की अतः संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या होगी, 0। असंभव घटना को 0 से फिर करा पॉइंट 2 में नींबू की महक वाली है, यानी थैले में सभी नींबू की महक वाली मीठी गोलियां दी गई है, अर्थात थैले से नींबू की महक वाली मीठी गोली निकालना एक निश्चित घटना है। अतः नींबू की महक वाली मीठी गोली की प्रायिकता क्या होगी, 1। प्रश्न 10 कंप्लीट होता है, इसको नोट कर लीजिए। और इस प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और आगे के क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में समझेंगे।